मोदी जी को इस बार 11 के 11 सीट देंगे और हमने तो एक नारा भी लगाया है, मोदी की गारंटी, विजय पर विश्वास, मिलकर रचेंगे फिर से दुर्ग का इतिहास। और हमारा एक लक्ष्य है 6 लाख का। छोटे छोटे जो क्षेत्र रहते हैं, जैसे सब्जी मार्केट हो गए, नाई की दुकान हो गई, पान की दुकान हो गई, ये सब जगह में जो नेताओं को लेकर और चुनाव को लेकर जो चर्चाएं होती है वो बड़ी सार्थक होती है। तो आप लोग इनके बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? 400 पार। भाजपा सरकार, कार्यकर्ता तो नहीं हो ना? मोदी जी हैं और क्या, बिल्कुल एक शब्द में बिल्कुल मोदी जी। कांग्रेस क्यों नहीं है? सब्जी का भाव क्या है? भाव की बात करें तो महंगा है सब्जी, सस्ता है या कैसा है? सब्जी को गर्मी को देखते हुए ठीक है, माहौल भी गर्म है, सब्जी भी गर्म है। कांग्रेस कह रही है कि हमें भी मौका देके देखो, हम इससे अच्छा करेंगे। और महतारी वंदन का तोड़ उन्होंने निकाला है कि 1 लाख रुपए सालाना देंगे। तो इस बार फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। मोदी जी तो खैर हमारे फेवरेट रहे हैं, जब से आए हैं तब से, और रहेंगे भी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और 2 चरणों के मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान बचा है जो 7 मई को होना है। और जिस लोकसभा में मतदान होना है उसमें से एक दुर्ग भी है। और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो विजय बघेल को विजय बनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं और बीच मार्केट में लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ इनसे भी बात करेंगे और साथ में मार्केट में सब्जियों के भाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव का क्या भाव चल रहा है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। लगातार जो लोग हैं वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। डॉक्टर दीप चटर्जी जी भी हमारे साथ हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए, मार्केट घूम रहे। कितने जगह कवर हो चुका है अभी तक? हम लोग 6 या 7 सब्जी मार्केट कर चुके हैं, इसे हाट बाजार कहते हैं। और 2-3 बस्तियां हो चुकी हैं हम लोग की। कुरुद बस्ती हो गया है, आज हाउसिंग बोर्ड का ये घासीदास नगर का वार्ड है। यहाँ के नागरिकों को, ग्राहकों को और जितने सब्जी विक्रेता हैं, मछली विक्रेता हैं, उनको हम समझा रहे हैं कि विजय बघेल को विजयश्री दिलाते हुए पार्टी के संकल्प को हम लोग को पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना है और मोदी जी तो हैं ही। और छोटे छोटे जो क्षेत्र रहते हैं, जैसे सब्जी मार्केट हो गए, नाई की दुकान हो गई, पान की दुकान हो गई, ये सब जगह में जो नेताओं को लेकर और चुनाव को लेकर जो चर्चाएं होती है वो बड़ी सार्थक होती है। तो आप लोग इनके बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? हर व्यक्ति कह रहा है कि मोदी जी के ऊपर उनका विश्वास है, भरोसा है। और मोदी जी का भरोसा ही विजय बघेल बनी है, डायरेक्ट मोदी जी पे है? नहीं, मोदी जी पे तो है ही। और प्रत्याशी बहुत अच्छा दिया है मोदी जी ने यहाँ पे। विजय बघेल पिछली बार बहुत अच्छे से जीते थे और इस बार भी विजयश्री दिलाना ही उनको। नागरिक भी उनको चाहते हैं, उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो सभी समाजों को प्यार जनता कई बार नाराज हो जाती है कि प्रत्याशी हमसे मिलने नहीं आए। अभी आप लोग जा रहे हैं तो कोई पूछ रहा है कि भाई प्रत्याशी कहाँ है, उनको बुलाओ। उन्होंने कहा और हम लोगों ने ये भी उनको भरोसा दिलाया कि प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे। बहुत बड़ा लोकसभा है, 9 विधानसभा एरिया है और थोड़ा समय तो लगता ही है। और अकेले व्यक्ति कितना कर लेगा, तो हम ही लोग हैं, हम लोग सब गिलहरी हैं पार्टी के, तो सब काम कर रहे हैं हम लोग मिलके। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय बघेल को लेकर हम जब भिलाई टाइम्स की टीम अंडा गांव गई थी, आपने भी शायद वीडियो देखा होगा, वहाँ कुछ बुजुर्ग हैं जो नाराज है कि 5 साल चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आए विजय बघेल, अंडा नहीं पहुंचे। मैं अंडा के वासियों के आश्वासन देना चाहूँगा, निश्चित तौर पर विजय बघेल इस बार अंडा जाएंगे और आप सबकी समस्याओं को भी सुनेंगे। और दूसरी बात क्या है कि क्षेत्र को आप देखिए, पाटन गुंडरदेही के बॉर्डर से चालू होता है और दूसरा अंडागांव मुंगेली बॉर्डर पे खत्म होता है। करीब 300-350 किलोमीटर का एक क्षेत्र हो जाता है। कई ऐसे गांव हैं जहां नहीं पहुंच पाते हैं। कोई भी रहे, एक निश्चित सा विधायक भी, एक पार्षद भी अपने वार्ड के किसी गली में नहीं पहुंच पाता है 5 साल के कार्यकाल में। बहुत बड़ा क्षेत्र है और दुर्ग लोकसभा इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमारे सांसद जी निरंतर हर सुख दुख कार्यक्रमों में, हर शासकीय कार्यक्रमों में, हर सामाजिक कार्यक्रम में निरंतर हर कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करते हैं। अमित शाह आए हुए थे बेमेतरा और कल सभा के दौरान साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान ने अपनी पूरी सीट बीजेपी के झोली में डाली थी पिछले बार और गुजरात ने भी डाली थी। छत्तीसगढ़ से 1 सीट चूक गई थी और इस बार 11 सीट की मांग की है। निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोदी जी को इस बार 11 के 11 सीट देंगे। और हमने तो एक नारा भी लगाया है, मोदी की गारंटी, विजय पर विश्वास, मिलकर रचेंगे फिर से दुर्ग का इतिहास। और हमारा एक लक्ष्य है 6 लाख का। 6 लाख के लक्ष्य निश्चित ही हम इस बार पूरा करने वाले हैं। और भी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। कई पार्टियां ऐसी होती हैं, और कई पार्टियां नहीं, लगभग सब पार्टियां ऐसी होती है जो अपने ही गुणगान गाती है। अगर आपसे सच की बात कहें तो क्या है, जनता का रुझान क्या है? सच्चाई तो ये है, लोगों का मोदी जी पर अटूट विश्वास
कुछ लोग नाराज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये बताइए। स्वाभाविक है नाराजगी, हर आदमी से संपर्क नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रत्याशी की नाराजगी दूर करने के लिए हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं और हर परिस्थिति में कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के लिए जी जान से लगा हुआ है और लगा रहेगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस बार मोदी सरकार 400 पार। हमारे साथ नोहर वर्मा जी भी मौजूद हैं। एक दायित्व बन जाता है जब आपका क्षेत्र होता है तो वहाँ से लीड दिलाने की, बिल्कुल, तो उस दायित्व को किस प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं? बिल्कुल, लगातार हम लोग पिछले 6 दिनों से मार्केट टू मार्केट, डोर टू डोर जनसंपर्क विजय बघेल जी के लिए और मोदी जी के लिए लगातार कर रहे हैं और उनको विजय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं और लोगों से मेल जोल कर ही रहे हैं उस चीज़ों पे। कई बार देखा जाता है जब पार्टी स्तर में या फिर जो प्रत्याशी है वो बैठक लेते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, चाहे वो बूथवार हो चाहे वो वार्डवार हो, कि भाई आपके यहाँ से क्या परिस्थिति है ताकि उसको सुधारा जाए और कितने की लीड आप ला रहे हैं। तो लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए बड़ी बड़ी संख्या तो बोल देते हैं मगर परिणाम विपरीत आ जाता है। तो आपने कितनी संख्या बताई है और किस प्रकार से उस संख्या पर खरे उतरेंगे? नहीं, संख्या देखिए, हमारे यहाँ पे लगातार मेहनत की जा रही है और संख्या जैसा लास्ट टाइम जैसा आया था उससे भी हम लोग ने बढ़ चढ़ के संख्या बताई है और मेहनत भी उसी तरह की जा रही है ताकि ये संख्या जो है बढ़ सके। और निश्चित ही हम लोग विजय बघेल जी और मोदी जी को लेकर ही आएंगे और इस बार जो नारा है अब की बार 400 पार, ये पूरा होके रहेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। साथ में मार्केट भी लगी हुई है तो बाजार के लोगों से भी जानेंगे कि बाजार में क्या माहौल चल रहा है, बाजार में क्या भाव चल रहा है और जनता किसके पक्ष में है। पहले सर से स्टार्ट कर लेते हैं। सर, लोकसभा चुनाव है, पता है? जी हाँ। कितने तारीख को वोट डालना है? 7 मई। जी हाँ, 7 मई। क्या लग रहा है, क्योंकि मार्केट में आप लोग रहते हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है, किसको वोट देना चाहिए? मेरे को तो भाजपा का ही काम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग जी साहब। 2 अच्छे काम गिना दीजिए भाजपा के। अब क्या है वो अच्छा, एक तो महतारी वंदन योजना है जो बहुत अच्छी मदद कर रही है लोगों का और भी बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। जी, अच्छा। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से मार्केट में भाव चल रहा है, किस प्रकार से राजनीति जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। सर नमस्कार, आपका नाम? श्री राम देवांगन। चुनाव है कुछ ही दिनों में, क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? एक जनता के पर्सपेक्टिव से जाने तो क्या होने वाला है इस बार? जनता विकास की बात करती है और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार इसमें खरी उतरती है। खरी उतरती है। हाँ, सब्जी खरीदारी कर ली है? नहीं, हो रही है अभी। हो रही है जी। मार्केट जाते हैं लगातार, भाव कैसा है सब्जी का? ठीक है, क्योंकि कुछ कांग्रेसी कहते हैं, जैसे आपने भाजपा की बात की, तो रेट बढ़ रहे हैं हर चीजों के, तो उसको लेके जनता का क्या कहना है? नहीं, रेट तो अभी सामान्य है, उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। जो जिस हिसाब से बाकी पार्टियां बोलती हैं उस हिसाब से बढ़ नहीं आप रही। कार्यकर्ता तो नहीं है ना किसी पार्टी के? नहीं, आम जनता है। आम जनता हूँ मैं और मुझे लगता है कि हमारे जो सरकार है, अभी भाजपा की सरकार है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। जी। तो मार्केट है, मार्केट में लोग आए हुए हैं और सबसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी से बात करना संभव नहीं हो पाता है, मगर अधिक से अधिक लोगों से बात करेंगे कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, लोग चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं। और युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। क्या भाव चल रहा है प्याज का? 25 रुपए किलो। महंगा है, सस्ता है? सस्ता ही है। बेचने वालों के लिए कि खरीदने वालों के लिए? सर, खरीदने वाले के लिए कि बेचने वाले के लिए? सस्ता किसके लिए? क्या बेचने वाले बोलते सस्ता बेच रहे, खरीदने वाले बोलते भैया क्या महंगा लगा रहे हो? 25 रुपए किलो एकदम रिजनेबल दाम तो है। आप बताइए, चुनाव को लेकर आपका क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्या माहौल चल रहा है? 400 पार। भाजपा सरकार। कार्यकर्ता तो नहीं हो ना? नहीं। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि 400 पार। कोई कार्यकर्ता नहीं, आम जनता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और लगातार चुनाव को लेकर जो है वो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि बहुत ही जल्द 7 तारीख को चुनाव होना है। और मार्केट में भीड़ देख रहे हैं आप, मार्केट में भीड़ के साथ, भाव के साथ चुनाव भी तेजी में है। लोगों का क्या कहना है, बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? दीपक सिंह। चुनाव को लेके क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मोदी जी हैं और क्या, बिल्कुल एक शब्द में बिल्कुल मोदी जी। कांग्रेस क्यों नहीं है? अब देख रहे हैं कांग्रेस सरकार कैसे क्या कर गई यहाँ पे। अच्छा नहीं, मतलब कांग्रेस सरकार अच्छा नहीं की कुछ? बोलने की जरूरत क्या, आपको दिख रहा होगा सामने, आप भी तो ही रहते हैं क्या कि बाहर से आए?
जी जी, यहीं रहते हैं हम भी। बिल्कुल। सब्जी का भाव क्या चल रहा है, खरीदारी हो गई? सब्जी का गर्मी को देखते हुए ठीक है, माहौल भी गर्म है, सब्जी भी गर्म है। मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा महंगा सब्जी नहीं है। गर्मी के हिसाब से तो महंगा नहीं बोला जाए। हाँ तो गर्मी में जो भाव रहता है वही हाँ भाव उस में हिसाब चल से रहा अभी नहीं है फिलहाल, बढ़ेगा लेकिन अभी आगे। है, अब बढ़ेगा। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नाम? अरविंद कुमार सिन्हा। सब्जी खरीदने आए? खरीदारी अभी शुरू नहीं हुई लग रहा है। नहीं, अभी नहीं हुई, अभी होगी। सब्जी का भाव क्या है? भाव की बात करें तो महंगा है सब्जी, सस्ता है या कैसा है? मीडियम है। ठीक ठाक है। हाँ, ज़्यादा सस्ता भी नहीं, ज़्यादा महंगा भी नहीं। और सरकार कैसी है, सस्ती है कि महंगी है? सरकार तो बहुत अच्छी है। कौन सी सरकार अच्छी है? मोदी सरकार बहुत अच्छी है। कांग्रेस क्यों नहीं? क्यों कांग्रेस को नहीं चुनना कांग्रेस में चाहिए? कोई नेता ही नहीं है। कौन नेता है बताइए ना। राहुल गांधी है, वो पीएम बनने के लायक भी नहीं है। वो क्यों पीएम बनने के लायक क्यों नहीं? क्या कमी है उनमें? तो लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है उसका। पूरा बोलता क्या है, करता क्या है, कुछ समझ में खुद ही नहीं आता। तो इस बार फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? मोदी जी तो खैर हमारे फेवरेट रहे हैं, जब से आए हैं तब से, और रहेंगे भी। ठीक है। तो और भी शख्स हैं, लगातार जो है लोग, आप रुझान देख पा रहे होंगे, लगातार मोदी जी मोदी जी मोदी जी की बात निकल रही है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कौन? नरेंद्र मोदी। एक शब्द में? हाँ। मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, लगातार लगभग सब लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ऐसा क्यों? अब यह जो अच्छा काम करेगा वोट तो उन्हीं को देंगे। क्या अच्छा काम है मोदी जी के, बताइए। बहुत सारे अच्छे काम है। राम मंदिर जो 70 सालों से अटका था वो बन गया। मातारी वंदन योजना जो महिलाओं के सहयोग में काम आ रही है। आर्थिक सहयोग से महिलाएं मजबूत हो रही हैं कहीं ना कहीं। कांग्रेस कह रही है कि हमें भी मौका देके देखो, हम इससे अच्छा करेंगे। और मातारी वंदन का तोड़ उन्होंने निकाला है कि 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अब उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी की गारंटी पे हमको ज्यादा भरोसा है। उन्होंने करके दिखाया। जी जी, जो बोला है उन्होंने वो किया है। युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए कैसे अच्छे हैं भाजपा सरकार? रोजगार एक मुद्दा है, वो भी इस बार वो पूरा हो जाएगा। जो उम्मीद है कि इस बार रोजगार हाँ, इस बार बिल्कुल पूरा हो जाएगा, ये उम्मीद है। ये गारंटी है मोदी जी की। आप लोग मोदी की गारंटी मान रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। आंटी नमस्कार। हाँ, खुश रहिए। हाँ, बोलिए। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सब्जी खरीदने आए? हैं? सब्जी खरीदने आए मार्केट? मार्केट में सब्जी खरीदने आएंगे हो ना? गई खरीदारी, बची है? नहीं, बाकी है। कैसा है? आप लोग घर चलाती हैं, सब्जी का भाव कैसा है? सस्ता है, महंगा है, क्या लग रहा है? ऊपर नीचे तो होता रहता है ना, हर चीज का भाव ऊपर नीचे होते रहता है। सरकार को लेके क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए आपके हिसाब से? कौन सी आपको पसंद है? हम तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते आ रहे हैं। शुरू से पूछो जिसको, शुरू से बूथ में बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा। हाँ, शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। हाँ, मेरे परिवार वाले करते हैं कांग्रेस को, जस्ट लाइक माय हस्बैंड। अच्छा, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। जो सही बोलना चाहिए। अपना अपना विचार है उनको, हाँ। उनको कांग्रेस पसंद है तो मेरे कांग्रेस बच्चे और मैं भारतीय जनता पार्टी। बहुत। पर अंकल अभी बिस्तर पे, उनको पैरालिसिस अटैक हो गया। और मेरा बड़ा बेटा ख़त्म हो गया अभी 10-11 महीने पहले। तो मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, रहूंगी सदा। कभी ऐसे बात में घर में किसी मुद्दे को लेके विवाद नहीं होता, बहस नहीं होता? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है, बिल्कुल होता है। मैं उनको बोलती कि जब मैं इतने सालों से बीजेपी के लिए काम कर रही तो आप मेरे साथ समर्थन कीजिए। पर वो बोलते कि मैंने तुमको मना नहीं किया, तुमको जिसको देना है दो, तुम मुझे मना मत करो। ना तुम जा। बहुत खूब। सर, सब्जी बेच रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग आते होंगे, जनता आते होंगे, क्या माहौल लग रहा है? जनता क्या चाह रही है इस बार? जनता मोदी सरकार चाह रही है। हाँ, मोदी सरकार बढ़िया है। मोदी सरकार विपक्ष की पार्टी आरोप लगाती है, बार बार कहती है कि किसानों के हित में नहीं सोचते, सब्जी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, मोदी सरकार की राज। किसी के साथ सरकार के हाथ में नहीं है। इसका कोई मशीन नहीं है जो आपजात मतलब ज्यादा होगा तो सस्ता रहेगा, कम हो जाएगा। कई बार टमाटर इतने हो जाते हैं कि सड़कों में फेंकना पड़ जाता है। वही चीज बात है, ये सरकार के हाथ में नहीं है। बाकी चीज मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये उतरते चढ़ते रहता है। सब्जी के बाजार उतरते चढ़ते रहता है। तो इस बार फिर मोदी सरकार होने वाला है? एकदम मोदी सरकार तो आना ही है, लाएंगे हम लोग, पूरा उम्मीद है। आप पूरा मतलब कोशिश कर। हाँ हाँ, एकदम पार हो जाए। तो ये मार्केट के लोग हैं और लगभग जितने लोगों से हमने बात किया, ये सब के सब ऑलमोस्ट जो है मोदी सरकार कह रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के दिन बटन किस पर दबता है, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सा प्रत्याशी जीतता है, और छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें भाजपा को मिलती है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है, ये देखने वाली बात है। हम चुनाव के दिन की भी अपडेट दिखाएंगे लगातार। हमारे जो चुनावी यात्रा स्पॉन्सर हैं वो दूल्हे साहब, केसरिया फैशन, सहरी ज्वेलर्स, इनके सहयोग से हम आपको जो है लगातार चुनाव के अपडेट दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे।
चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव के कोने कोने में हो, वहां से जाके हम आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास करेंगे। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद।